भारतीय ज्ञान परंपरा की इस श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष दक्षिण भारत के भक्त कवियों के परिचय के साथ। तो आइए जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की इस अजस्र स्रोतस्विनी को, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है दक्षिण भारत के भक्त कवियों का भी। ये दक्षिण के भक्त कवि भारतीय ज्ञान परंपरा के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। इन कवियों ने धर्म की बात हो या दर्शन की, समाज की बात हो या भाषा की, चारों क्षेत्रों को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। और सबसे बड़ी बात, इन भक्त कवियों को भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भक्ति को पूजा पाठ के सिवा जीवन दर्शन, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम भी बनाया। अगर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में हम जिक्र करें, जिसे हम पहले की श्रृंखला में पढ़, सुन और समझ चुके हैं, जिसका आरंभ था 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में, जिस भक्ति आंदोलन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, वहाँ पर इन कवियों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को स्थान दिया। और संस्कृत के स्थान पर दक्षिण के इन भक्त कवियों ने लोक भाषाओं में रचना की, जहाँ की भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि को इन लोगों ने जन जन तक पहुँचाया। ये कवि केवल भक्त कवि ही नहीं थे, इनका व्यक्तित्व केवल धार्मिक व्यक्तित्व नहीं था, अपितु इन्हें समाज सुधारक और दार्शनिक भी कहा जा सकता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में आइए जानते हैं प्रमुख दक्षिण भारतीय इन भक्त कवियों को। तो पहले हैं आलवार कवि। ये वैष्णव संत हैं और विशेषकर ये तमिलनाडु से संबंधित थे। आलवार दक्षिण भारत के भगवान विष्णु के महाभक्त माने गए और इनकी संख्या थी 12। इन्होंने भक्ति को प्रेम और समर्पण का माध्यम माना। यदि मैं इन कवियों के नामों पर चर्चा करूं, तो इनके नाम पढ़ने में और सुनने समझने में कुछ विलक्षण भी हैं और थोड़े से मुश्किल महसूस होते हैं, पर मैं ये समझती हूँ कि इन्हें सुन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि सुन लेने मात्र से ही ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति सदैव दर्ज करवाएंगे। तो इनमें से इन 12 जो ये आलवार कवि थे, संत कवि, इनके नाम थे पोयगे आलवार, भूतत आलवार, पेय आलवार, तिरुमलिसे आलवार, नामालवार, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मधुकर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, ये तो भक्त कवि होने के साथ साथ एक राजा भी कहे गए हैं। पेरियालवार, आंडाल, ये आलवार कवियों में से एकमात्र महिला आलवार थी। और इसके अलावा तोंडर डिप्पोडी आलवार, तिरुपान आलवार और तिरुमंगे आलवार। तो ये थे ये 12 कवि। अब इन कवियों से संबंधित कई बार कुछ विशेष जानकारी भी हमारे समक्ष निकल कर आती है। ये सभी वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। इनकी रचनाएं नालियर दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित है और इन कवियों ने विशेषकर तमिल भाषा में भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। और इनकी भक्ति में अगर हम देखें तो प्रेम है, समर्पण है, भावनात्मक गहराई है। आंडाल भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण महिला कवित्री है इन सब में से, और नामालवार को तो इन सभी के बीच में शीर्षस्थ स्थान दिया गया है, जो कि एक महान दार्शनिक कवि के रूप में देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर आलवार संतों के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन्होंने भक्ति को एक सरल मार्ग बनाया, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी वर्ग का हो, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये आलवार संत जो थे, विष्णु के भक्त थे। और इन 12 कवियों में से नामालवार और अंडाल ये बहुत ही प्रमुख माने गए और रचनाएं नालियर दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। अब हम बात करते हैं नायनार कवियों की। इन्हें शैव संत भी कहा जाता है और ये भी विशेषकर तमिलनाडु से ही संबंधित थे। तो आइए
जानते हैं नायनार संत आखिर कौन थे। नायनार दक्षिण भारत के, विशेषकर तमिलनाडु के शैव मत के अर्थात भगवान शिव के उपासक संत थे और इनका काल था 6वीं से 9वीं शताब्दी। गिनती में ये 63 संत माने गए कुल, और इनकी भक्ति को कर्म, सेवा और प्रेम तीनों से जोड़कर देखा जाता है। यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं की प्रमुख भाषा भी तमिल है और इनकी रचनाओं का उद्देश्य यही है कि ये शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे और सामाजिक भेदभाव का भी विरोध कर रहे थे। इन नायनार संतों की वाणी तेवरम नामक कुछ ग्रंथों में संकलित है, जिसमें से तेवरम प्रमुख है। अन्य ग्रंथों में तेवरम को शीर्षस्थ माना गया है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या थी 63। अब हम जानते हैं नायनार संत आखिर कौन कौन थे। एक थे अप्पार। ये सबसे प्रसिद्ध नायनार संतों में से माने गए। इन्होंने शिव की भक्ति को सेवा और विनम्रता के साथ जोड़कर देखा। पहले ये जैन धर्म में थे और बाद में शिव भक्त बन गए। इसी श्रृंखला में दूसरे थे तिरुगाना सबंदर। ये बाल संत के रूप में प्रसिद्ध थे और बचपन से ही माना गया कि इनकी शिव के प्रति बहुत गहरी भक्ति थी। इनकी कविताएं बहुत ही मधुरता से भरी हुई और भावपूर्ण रचनावली थी। तीसरे थे सुंदर मूर्ति, जिनको सुंदरर के नाम से भी जाना जाता है। ये शिव को अपना सखा मानते थे और उन्हें स्वामी के रूप में भी देखते थे, तो दोनों रूपों में शिव की आराधना करते थे और भक्ति में बहुत ही आत्मीयता और सहजता के साथ आगे बढ़ते रहे। चौथे नायनार संत हैं माणिक वाचर। शिव भक्त के महान कवि के रूप में इन्हें देखा जाता है। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है और उस रचना का नाम है तिरुवाचकम। और अगर भक्ति की दृष्टि से इन्हें देखें तो इनमें आध्यात्मिकता भी है और इनमें दर्शन का समन्वय भी है। तो कुल मिलाकर नायनार संत जो थे वो शिव के प्रति अटूट भक्ति रखते थे और अपनी भक्ति को कर्म और सेवा से जोड़कर देखते थे। इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया और लोक भाषा में तमिल का प्रयोग किया। जाति पाति का विरोध किया, साधारण लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। ईश्वर के साथ इन लोगों ने भी अपने व्यक्तिगत संबंध बनाने की स्थापना की। धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया और बहुत ही सरस काव्य शैली में इन्होंने अपने काव्य रचना की। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में इनके योगदान की। तो बात नायनार संतों की हो या आलवार संतों की हो, दोनों ने धर्म को सरल बनाने पर जोर दिया और उसे आम जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सामाजिक समानता का प्रचार दोनों ने किया और ऊंच नीच का विरोध भी किया। इन दोनों ही संत कवियों ने तमिल के साहित्य को समृद्ध करने का काम किया, भक्ति को जीवन का हिस्सा माना, आध्यात्मिक अनुभवों को महत्व दिया और इस तरह से इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना बहुत बड़ा स्थान सुनिश्चित किया है। लोक भाषा का प्रयोग दोनों ने किया। ज्ञान को बहुत ही सरल और सुलभ बनाने की चेष्टा इन लोगों ने की। जाति भेद का विरोध किया। ईश्वर को प्रेमी, मित्र, माता पिता के रूप में देखकर धर्म का मानवीकरण करने का प्रयत्न किया। कर्मकांड का विरोध किया इन सभी ने। आडंबर और बाह्य पूजा को नकारा और स्त्री भागीदारी, यदि हम अंडाल की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस काव्यधारा को दिया। इनकी लिखी हुई रचनाएं गेय हैं और हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, इसी मान्यता को स्थापित करती हैं। ये सत्य, अहिंसा, करुणा पर जोर देते हैं। इनके काव्य में नैतिक जीवन के प्रति आग्रह है। ये धर्म और जीवन का एकीकरण करते हुए दिखाई देते हैं। भक्ति को दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं। अहंकार के त्याग की बात करते हैं। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सुरक्षित इस अमूल्य काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि जितने भी रहे, उन्होंने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया।
अर्थात ज्ञान को केवल ब्राह्मणों तक सीमित रहने नहीं दिया, बल्कि उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है इस ज्ञान परंपरा के माध्यम से भी। ये भक्ति को दर्शन के रूप में भी देखते हैं। इनका मानना है कि भक्ति केवल भावना नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक मार्ग और उसका एक महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने ज्ञान परंपरा में निर्धारित किया है। अगर इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से इन कवियों को और उनके योगदान को हम देखें तो हम पाएंगे कि तमिल हो या कन्नड़, तेलुगु साहित्य को समृद्ध करने वाले कवि ये लोग रहे हैं, जिन्होंने मानवता और करुणा का प्रसार भी किया और ज्ञान को पुस्तकीय न रखकर अनुभव पर आधारित भी बनाया। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि दक्षिण भारत के भक्त कवि भारतीय ज्ञान परंपरा के एक ऐसे दीपक हैं जिन्होंने आज भी अंधकार में ज्ञान और चेतना के प्रकाश को फैलाने का मानव दायित्व वहन किया हुआ है। इनकी वाणी दर्शन की गहराई को लिए हुए है। इनकी भावनाओं में एक ऊष्मा है जो मनुष्य को विनम्रता की सीख देती है, सहृदय होना सिखाती है, हमें जागरूक बनने के लिए प्रयास भी करती है और प्रेरणा भी देती है। इनकी भक्ति केवल ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं है, बल्कि मानवता को समझने का माध्यम भी है। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा में दक्षिण के भक्त कवियों का